Assalamualaikum and welcome to Message Academy. I'm your teacher Sid Mehdi Kasmi. सिंध यूनिवर्सिटी इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से हमने फर्स्ट मॉक टेस्ट हमारे ग्रुप में कंडक्ट की थी फ्यू डेज अर्लियर, जिसमें आज आपके साथ जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज शेयर करेंगे ताकि आपकी भी कुछ हेल्प हो सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमारी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। बैच में आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में नोट्स, बुक्स जो कि हमारी जानिब से यानी कि मैथ्स अकेडमी की जानिब से प्रिपेयर किए गए हैं, नोट्स एंड वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, पास पेपर, ETC सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बैच की फ़ीस जो है वो 1200 रुपीज़ है, ठीक है, जो कि आपको पूरे कोर्स के लिए यानी कि पूरे सेशन के लिए पे करनी होगी, ठीक है। और इसमें आप कंप्लीट प्रिपरेशन की कर सकते हैं। तो ये थी आपके लिए एक ऑफ़र जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन के नीचे नंबर हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वाइप दिस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। जनरल नॉलेज MCQs नंबर 1 पे, इन मोबाइल टेलीफोनी या फिर मोबाइल टेलीफोन या मोबाइल टेलीफोन सिस्टम में SMS प्राइमरी रेफर्स टू। SMS किस चीज़ को रेफ़र करता है? बेसिकली ये हमसे शॉर्ट फॉर्म दी गई है और फुल फॉर्म इसकी पूछी जा रही है। तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है द बुक वाइच पाकिस्तान डिक्टेटरशिप आर डेमोक्रेसी। तो ये किस मोहतरमा ने या किसने मिस्टर ने लिखा है? तो ये मैंने पहले से ही जो है MCQs आपके लिए क्या कर दिए हैं, इनको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। तो ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ये बुक लिखा था, ठीक है। उसके बाद भी और भी हैं, द डॉटर ऑफ ईस्ट, इसी तरह से वो काफ़ी सारे और बुक भी लिखे गए हैं, ठीक है। इसी तरह पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है MCQs उसकी जानिब। तो नेक्स्ट हमारे पास MCQs जो है वो कुछ इस तरह से होगा। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस, लेट मी क्लियर दिस, ओके। सो हमारे पास नेक्स्ट है द आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट ऑफ ताजमहल। आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट ऑफ ताजमहल किसने ऑर्डर किया था? कौन से एम्परर ने, कौन से बादशाह ने, कौन से मुगल एम्परर ने? तो यहाँ पे शाहजहां ने, ठीक है। शाहजहां ने ये ऑर्डर किया था, उसी ने बनवाया था ये टेम्पल, ओके। सॉरी, टेम्पल नहीं बल्कि ये एक जो है आप मोनूमेंट कह सकते हैं, ठीक है इसको। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 4 है, जिसके ठीक है जिसकी जानिब बढ़ेंगे हम। MCQs नंबर 4, ओके। हियर वी आर टू द MCQs नंबर 4 एंड ओके। हु was buried inside the ताजमहल। तो ताजमहल जो हमारे पास शाहजहां ने बनवाया था, इसको इसके अंदर किसको दफन किया गया है? तो यहाँ पे मुमताज़ महल, ठीक है। मुमताज़ महल जो है इनको दफन किया गया है, ओके। और विच इज़ ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज? ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज ईरान की पूछी जा रही है, कौन सी है? इन कोर्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारे पास पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है। फारसी लैंग्वेज जो है, फारसी आप इसके कह सकते हैं पर्शियन लैंग्वेज। पर्शियन लैंग्वेज इज ऑफिशियल, ठीक है, यूज इन ईरान। उसके बाद लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मैंगोज। तो यहाँ पे हमारे पास मीरपुर खास हमारे पास, ओके। अभी यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बनाना, बनाना के हिसाब से हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, ठीक है, बनाना के प्रोटेक्शन के हिसाब से एंड आल्सो फॉर द सप्लाई, ठीक है। तो ये चंडोल आया आ जाएगा, चंडोल आया करेंटली जो है अभी चंडोल आयार है। दिस इज़ माई डिस्ट्रिक्ट एज वेल, ओके। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास मीरपुर खास जो है वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन किसकी होती है? हमारे पास एक्सपोर्टर ऑफ द मैंगोज एज वेल। डेट्स की बात की जाए तो वो भी हमारे पास खैरपुर आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से सॉरी यहाँ पे इसको ज़रा सा नीचे करेंगे, ओके। कराची बीइंग ए कोस्टल सिटी, कराची क्या है? एक कोस्टल सिटी होते हुए, बीइंग अ कोस्टल सिटी लाइज इन द, तो ये साउथर्न रीजन ऑफ द यानी पाकिस्तान में कहाँ पे लोकेटेड है? साउथर्न रीजन पे लोकेटेड है। उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय, लाहौर रेजोल्यूशन जो है 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च हमारे पास पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कह सकते हैं। 23 मार्च 1940 को पेश की गई थी। ए के फजलुल हक ने प्रेजेंट की थी, ठीक है, मिंटो पार्क में, ओके। अब नेक्स्ट MCQs की जाने बढ़ेंगे, ओके। तो नेक्स्ट MCQs हमारे पास कुछ ये है कि MCQs नंबर 9 है, बढ़ेंगे। लेट मी क्लियर दिस वन, ओके। सो व्हिच करेंसीज लीगली टेंडर्ड इन चाइना? तो यहाँ पे बोथ रेमिनबी,
ठीक है। ये और ये अब बेसिकली ये इसका यूनिट है, करेंसी एक्चुअल में ये होती है, ये इसका युआन इसका यूनिट है, तो बोथ इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, मज़ीद आप इसको चेक भी कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम करेंसी जो है युआन करते हैं, लेकिन ये इसका ठीक है रेमिन भी ठीक है। मुझे यहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सही से नहीं आ रही। इसकी बेसिकली क्या होता है, ये इसका यूनिट है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास डॉलर है, डॉलर फिर सेंट, ठीक है, डॉलर है, तो यहाँ पे इसका छोटा सा यूनिट जो अगर है वो सेंट कर दें, ठीक है, सेंट। तो इसी तरह से जैसे हम कहें 100 रुपी, तो रुपी का फिर हमारे पास जैसे कि ऑल टाइम में इसको काफ़ी सारे और नाम भी दिए जाते थे। इसी तरह से डॉलर का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है हमारे पास सेंट है। इसी तरह से ये भी इस तरह से कॉन्सेप्ट है इनका, ठीक है। बट अदरवाइज आप चेक भी कर सकते हैं। अदरवाइज पूछा जो जाता है करेंसी के मुतालिक, तो वो चाइना का युआन ही होता है। अरेबियन सी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इंडियन ओशन के साथ अरेबियन सी डायरेक्टली कनेक्टेड होता है यहाँ पे। दाता गंजबख्श इज ऑनोफोरिक, ठीक है, ऑनोरिफिक टाइटल ऑफ दाता गंजबख्श का टाइटल क्या है, जो कि उसको एज ऑनरी दिया गया है हमारे पास अली हजवेरी, ठीक है, अली हजवेरी इनका टाइटल है। ओके, उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल किसका, यूएसए का पूछा जा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, तो वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी विल बी द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है, वाशिंगटन डीसी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 था ये। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब, जो कि कुछ इस तरह से होगा। बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, इसको वाइप करना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है कोलंबस सेट सेल, कोलंबस ने क्या की, सेल की अंडर द स्पेनिश फ्लैग बट ओरिजिनेटेड फ्रॉम इटली, ठीक है। यहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस की बात हो रही है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया था, अमेरिका को डिस्कवर किया था, डिस्कवर अमेरिका, जिसके अमेरिका यूएसए को डिस्कवर किया था इसने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। और ये बेसिकली एक इटालियन नेविगेटर थे। कौन थे, एक इटालियन, इटली से बिलोंग करते थे, नेविगेटर थे, ठीक है। उसके बाद हमारे व्हाट डे इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एज स्काउट डे, तो स्काउट डे ग्लोबली जो है वो 22 फेब को जो है वो मनाया जाता है, ऐसा एक स्काउट डे है। 15 नंबर पे है जो है हु वाज अपॉइंटेड एज द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ द मॉडर्न टर्की, तो मॉडर्न टर्की का जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट है वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो है ये हैं। तो ऑप्शन में भी यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद प्रेयर विथ अ लॉन्गर इंटरवल बिटवीन आसान एंड प्रेयर टाइम, तो असर यहाँ पे ये चेक करना लाजमी बनता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, अदरवाइज यू कैन आल्सो चेक इट, ठीक है, बाय मिस्टेक इट कैन बी हाईलाइटेड। ओके, तो ये जो हाईलाइट किया गया है मिस्टेकली हो सकता है, तो आप ऑप्शन नंबर ए को कंसिडर करें और इसको लाजमी चेक भी करें। आई वुड आल्सो चेक एंड इंशाल्लाह इन्फॉर्म यू इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।